है राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सभी सरकारी स्कूलों में सावरकर जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ साथ स्कूलों में कश्मीर से 370 हटने को लेकर भी जश्न मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने नया कैलेंडर जारी करते हुए सभी स्कूलों को निर्देशित किया है। हालांकि राजस्थान सरकार के इस फैसले से राजनीति जरूर एक बार फिर से गर्मा सकती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, शिक्षा विभाग ने भी कैलेंडर इसको लेकर जारी कर दिया है नया, और यही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब राजस्थान में शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी स्कूलों में सावरकर जयंती मनाई जाएगी। साथ के साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 हटाया गया, उसको लेकर भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी, और न सिर्फ जानकारी बल्कि इसको लेकर जश्न भी मनाया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, सरकारी स्कूलों में सावरकर जयंती मनाई जाएगी। राजस्थान सरकार का ये बड़ा आदेश, शिक्षा विभाग का ये बड़ा आदेश कि अब सावरकर जयंती स्कूलों में, सरकारी जो स्कूल हैं उसमें मनाई जाएगी, और साथ ही इस बारे में बच्चों को भी जानकारी दी जाएगी। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला। तो 17 हटाने के बाद में तो ज़्यादा वहाँ अपराध हुए हैं, और 370 तो जब मानते जब हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाके के धंधा कर लेते, वहाँ जाके घर बना लेते। बात वही है, ढाके 3 बात है, 370 ढाई से तो मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, लेकिन उसकी प्रोग्रेस तो बताऊँ क्या है। पता नहीं जो बीजेपी का क्या मंशा है, किस दिशा में बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। इनकी मंशा ही नहीं है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो सिलेबस हटा रहे हैं और अपना ही सिलेबस ला के बच्चों को हमेशा खराब कर। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चों का सिलेबस है ना, वो इस आधार पे बने कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे इस देश के लिए मजबूती से काम कर सकें। जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों का फ़ायदा बच्चों को मिले, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और चलिए, विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विष्णु, सरकारी स्कूलों में सावरकर जयंती अब मनाई जाएगी। राजस्थान सरकार का और शिक्षा विभाग का ये बड़ा आदेश और ये फैसला लिया गया है, तो ये कितना कारगर, क्योंकि ये बहुत जरूरी और अच्छी पहल भी है कि जानकारी बच्चों को इसके बारे में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो सत्ता पक्ष के सदस्य है वो तो यही कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है सरकार का, और सरकार को इसको बच्चों को जानकारी भी होनी चाहिए कि धारा 370 से पहले कश्मीर में किस तरह के मामले थे और अब क्या हालात है। वहीं दूसरी ओर सावरकर की जयंती है, उसको भी मनाएंगे तो उनके बारे में भी कुछ जानने को मिलेगा, और ये इसको लेकर उन्होंने एक बढ़िया पहल बताया और अच्छी जानकारी बताई। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के सदस्य यानी कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना था कि इसको पढ़ाने की जरूरत क्या है, बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो समग्र देश के विकास के लिए हो, या जाति विखंडित या नहीं करें, या कुछ और भेदभाव पैदा नहीं करें। इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसको लेकर अपने अपने विचार हैं, लेकिन एक अच्छी पहल अगर इस तरह की होती है, क्योंकि प्रार्थना सभाओं में जो महापुरुष है इनके बारे में बताया जाना चाहिए। धारा 370, क्योंकि मैं खुद अभी कश्मीर जाके आया हूँ, वह जो हालात बदले वो हालात बयां करते हैं। हालांकि कांग्रेस के सदस्य ने सवाल उठाया है कि वहाँ अभी भी वो परिवर्तन नहीं आया कि वहाँ जमीन जाकर कोई खरीद नहीं रहा है, व्यापार कोई कर नहीं रहा है, लेकिन हालात अवश्य बदले हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी बच्चों तक मिलेगी, क्योंकि आगे भविष्य वही है, भविष्य के नेता भी वही बनेंगे, और आगे जो देश का भविष्य है जो वो भी बच्चे ही है। तो ऐसे में उनको जानकारी होनी चाहिए कि उससे हालात बदले हैं, क्योंकि ठीक है उत्सव के बाद नहीं सही, लेकिन अगर उत्सव मनता है तो पूरी जानकारी उनको मिलेगी। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।